हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ बिन की पिक वायरल हो जाती है जिसपे सभी से भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए इसे सीईओ की कंपनी पे से हटाने का भी फैसला लेने लगते हैं। इसकी मॉम को जब पता चलता है कि वो लड़की और किसी की नहीं तांगकीर की फ्रेंड थी तो ये इस पे गुस्सा हो रही थी, लेकिन इनका बेटा इन्हें समझाता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो मेरे एंड उस लड़की के बीच में हुआ। फिर भी तांगकीर अपने आप को गिल्टी मान रही थी क्योंकि इसकी फ्रेंड ने उस लड़की का इतना अजीब सा मेकअप किया था, तभी तो उसने गुस्से में वो पोस्ट कर दी होगी। इसलिए जब कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एंड उसमें हुआबिन इन सभी से माफ़ी मांगता है तो ये इन्हें आके बोल देती है कि इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। लेकिन हुआबिन इसे बाहर भेज देता है एंड सभी को कहता है कि जो मैंने गलती की है इसकी वजह से मैं सीईओ की कुर्सी पे से हटने के लिए तैयार हूँ। अपने आप सीईओ की कुर्सी से हटने से पहले ये तांगकीर को यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बना देता है, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि हुआबिन अपने आप यहाँ से चला जाए एंड ये यहीं पर ही रह जाए। सो ये कहती है कि गलती तो हम दोनों की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम दोनों की, इसलिए हम दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो ये जॉब पहले से ही नहीं चाहिए थी। रात को ये काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहा था कि अब ये सीईओ नहीं रहेगा, तभी ये तांगकीर को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है एंड इसे एक बहुत अच्छे से पार्क में लेके जाता है जहाँ पे खूब मौज मस्ती करते हैं। ये इसे अपने फेवरेट बर्ड से मिलवाता है, जिस सबको देखकर तांगकीर को फील होता है कि यार इतना बुरा मैं इसे सोचती हूँ, ये इतना बुरा भी नहीं है। ये इसकी तारीफ कर ही रही थी कि हुआबिन इसे गले लगा लेता है। ये इसे हटाने की कोशिश करती है तो ये कहता है कि थैंक यू, आज जब मैं अकेला था तो मेरा साथ देने के लिए, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। दैन ये इसके फोरहेड पे एक किस भी करता है एंड इसके काफ़ी करीब आके कहता है कि कम ऑन अब चलो भी यहाँ से, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें और किस करूँगा। ये इसे घर छोड़ने के लिए गया था, जिस पे तांगकीर इसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि तुमने ये सब आज क्या किया। तो ये कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये अपनी जॉब छोड़ रही थी बट फिर भी ये सभी के लिए आज ब्रेकफास्ट बनाती है। इसकी सारी रूममेट्स को फील होता है एंड साथ में इस चंडाल लड़की को भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसका भाई इसे कहता है कि यार मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ये कहता है कि कोई बात नहीं भाई, मुझे मौका मिला है कि मैं अब अब्रॉड जाके और पढ़ाई करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको ऐलान कर ही रहा था कि मैं सीईओ की कुर्सी से हट रहा हूँ एंड अब मेरा भाई सीईओ बनेगा। लेकिन तभी ये चारों स्ट्रीमर्स आ जाती हैं जो सभी को कहती हैं कि हम इनकी कंपनी में जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तब जब सीईओ हुआबिन रहे, क्योंकि इसी की वजह से हम इस कंपनी में आना चाहते हैं। एंड देन ये लड़की आके भी सभी को एक्सप्लेन कर देती है कि इसमें हुआबिन की कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ अपनी पिक क्लिक कर ली थी। इसने तो बेचारे ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। सो इसे सीईओ से नहीं हटाया जाता, जिसे बचाने वाली तांगकीर थी। एंड इस बात पे इसके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार बनता बनता खेल बिगड़ गया। लेकिन अब ये जाके हुजिन से पूछता है कि तुमने उसके साथ कांटेक्ट क्यों किया, तुम्हें और कोई नहीं मिला था, हुआबिन नहीं मिला था। बट ये कहती है कि मैं हमेशा तो उससे छुप कर नहीं रह सकती ना। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों एंड हुआबिन के बीच का मैटर है क्या। इसका भाई इससे कहता है कि तुम तो अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाने वाले थे ना, तो अब तुम जाओगे है ना। ये बेचारा वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा था। अब ये अपने भाई की इस बात को मना करने की कोशिश करता है तो इसका भाई इससे गुस्से में यहाँ से चला जाता है। हुआबिन तांगकीर से मिलने के लिए आया ही था, लेकिन जब ये अपने भाई को इसके साथ ऐसे बात करते हुए देखता है तो ये वापस चला जाता है एंड फिर से सोचता है कि यार इसे अपने भाई के मैटर के बीच में नहीं आना चाहिए। इसलिए बेचारा डिसाइड कर ही लेता है कि भाई मैं अब्रॉड ही जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन संभाल लेना। हुआबिन तांगकीर को अपने एक फ्रेंड से मिलवाता है जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय भी है एंड साथ में ये भी हुआबिन के साथ वही गेम खेलता था जो कि ये तांगकीर के साथ खेलता है। एंड ये जब तांगकीर के साथ हैंडशेक करता है तो इसे देखता ही रह जाता है, जिस पे हुआबिन को ही इसे हटाना पड़ता है। इसे पूछता है कि तुम उसे ऐसे क्यों घूर रहे थे। ये इसे बताता है कि मुझे वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगी और उससे बात करके ऐसा भी लगा जैसे हम उसके साथ बात भी कभी
काफ़ी सालों से कर रहे हैं। इसने अभी तांगीर को नहीं बताया था कि ये अब्रॉड जा रहा है एंड ये अब मीटिंग भी अटेंड नहीं करता, जिसपे तांगीर सोचती है कि पता नहीं वो क्यों नहीं आया। लेकिन ये बेचारा दूर पहाड़ी पे बैठा हुआ सोच रहा था कि जब तक मैं 2-3 साल बाद अब्रॉड से आऊँगा तब तक तो मेरा भाई एंड तांगीर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो जाएंगे। पता नहीं तब मैं तांगीर को कैसे फेस करूँगा। जब ये अपने पापा को अपने अब्रॉड जाने की बात बताता है तो इसके पापा इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये तो इसे सीईओ की कुर्सी के पहुँचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ये इन्हें कहता है कि मेरे पीछे मेरे भाई एंड तांगीर संभाल लेंगे ना सारी कंपनी, जिस पे इसके पापा को समझ में आ जाता है कि ये इन दोनों के बीच में से निकल के वहाँ पे जा रहा है। जब ये सब तांगीर की बातें कर रहे होते हैं तो इसकी मॉम को लगता है कि ये तांगीर क्या इतनी बड़ी हो गई जो मेरे घर के सब बंदे उसे के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये जाके तांगीर की रिमांड लेती है कि तुम्ही ने मेरे बेटे को कहा है ना कि वो अब्रॉड चला जाए, क्योंकि तुम चाहती होंगी कि लुआक्शिन वहाँ का सीईओ बन जाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन बेचारी तांगीर को तो अभी मालूम हुआ था कि ये अब्रॉड जा रहा है। ये इससे पूछती है कि क्या तुम अब्रॉड जा रहे हो, एंड जब ये हाँ बोलता है तो तांगीर इस पे काफ़ी गुस्सा होती है कि तुम तो बड़े डरपोक निकले। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दोगे एंड अब तुम अब्रॉड भाग रहे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। लेकिन ये बेचारा क्या कर सकता था, जो कि अपने भाई से काफ़ी प्यार करता है। ऊपर से इसका भाई से फ़ोन करके कहता है कि मैं हमारी कंपनी के स्पेशल स्टाफ मेंबर्स को लेके टूर पे जा रहा हूँ एंड वहाँ पे मैं अपनी प्यार तांगीर को कन्फेस करूँगा, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। लेकिन ये इसे मना कर देता है। तांगीर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब फिर भी वो इसके साथ नहीं गया टूर पे। लेकिन हुआबिन का फ्रेंड जो कि एक कंप्यूटर जीनियस है, ये तांगीर के पास के बारे में ही जांच पड़ताल निकाल रहा था, जिसे पता चलता है कि इसने अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में ये वाली फ़ोटो भी जमा करा रखी है जिसमें बहुत ज़्यादा चबी दिख रही थी। एंड ये पहले चाइना में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इसने एकदम यूनिवर्सिटी चेंज की एंड ये अब्रॉड चली गई। तभी अचानक से ये देखते हैं कि हुआबिन यहाँ पर टपक चुका है, क्योंकि इसके फ्रेंड ने इसे बात बता दी थी कि तांगीर शायद वो लड़की हो सकती है जिससे हम पहले कंप्यूटर पे बात किया करते थे एंड तुम्हारी वो गेम के अंदर वाइफ भी थी। क्या पता जब तक तुम अपनी मेमोरी भूले नहीं थे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हो। लेकिन जल्दी से भागने के चक्कर में ये अपना रिकॉर्डर यहीं पर ही गिरा के चला गया था, जो कि अब इस सर्वेंट को मिल जाता है, जो कि दुश्मनों ने यहाँ पे जासूसी के लिए ही भेज रखी थी। यहाँ पे आके ये गेम्स वगैरह खेलते हैं जहाँ पे तांगीर की फ्रेंड एंड हुआबिन को एक टीम में डाल दिया जाता है एंड धीरे धीरे तांगीर की फ्रेंड हुआबिन को पसंद करने लगती है। एक जगह पे इन्हें कुछ क्लूज ढूंढने थे जिसपे कहता है कि अभी मेरा हाथ वहाँ पे जाता है तुम रहने दो, लेकिन इसका हाथ वहाँ पे तो नहीं जाता, जाता है मधुमक्खी के छत्ते पर, जो कि इसका काट काट के बुरा हाल कर देते हैं। एंड कुछ ही टाइम बाद ये नोटिस करते हैं कि तांगीर कहीं पे गुम हो चुकी है। इसे लगता है कि कहीं वो पानी में तो नहीं, इसलिए पानी में जाके ढूंढने चाह रहा था। लेकिन इसका भाई इसे कहता है कि पागल हो क्या तुम, अगर तुम सांसें रोकोगे तो तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी एंड सभी को पता चल जाएगा कि तुम्हें अमनीशिया की बीमारी है, इसलिए तुम रहने दो। लेकिन तभी इन दोनों को तांगीर आते हुए दिखाई दे जाती है, जो कि दरअसल गुम नहीं हुई थी। ये तांगीर के पास जा ही रहा था, लेकिन तभी ये अपने भाई को देखता है जो कि तांगीर को गले लगा लेता है एंड साथ में ये इसे नेकलेस फिर से पहना देता है कि तुमने ये पहना ही नहीं। लेकिन तांगीर की नज़र जाती है हुआबिन पे, जो कि बेचारा फिर से अपना सैड सा फेस लेके यहाँ से चल देता है कि जाओ तुम दोनों ही आपस में प्यार करो। इसे अब डाउट हो चुका था कि कहीं तांगीर इसकी मेमोरी लॉस होने से पहले इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। तो ये अपने भाई से पूछने आता है कि भाई क्या आपको पता है उसके कुछ पास्ट के बारे में, कि उसका कोई एक्स वगैरह था क्या। लेकिन इसका भाई इसे बोल देता है कि मुझे उसके पास से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता एंड तुम तो अब्रॉड जाने वाले थे ना, तुमने अपना फ़ैसला चेंज कर दिया क्या। ये इससे काफ़ी रूडली बात कर रहा था, जिस पे आज तो हुआबिन भी से बोल देता है कि आप मुझसे सब कुछ छीनना चाहते हैं ना। लेकिन इसका भाई इससे गुस्सा होके चला जाता है। तांगीर से कहती है कि ये नेकलेस ना मैं अपने आप नहीं पहनना चाहती थी, बस मुझे लुआक्शिन ने पहना दिया। लेकिन ये इसे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड हाँ वैसे भी जो कुछ भी मैंने उस दिन तुम्हें कहा था ना वो मैंने मजाक में बोल दिया था।
ये सभी रात को एक दूसरा गेम भी खेलते हैं जिसमें इन दोनों से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों के आंसर हमेशा ही अलग अलग आते हैं। देन तांकियर और हुओबिन की बारी आती है जिनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों का ही आंसर सेम आ रहा था एंड क्वेश्चन थे कि क्या तुम में से कोई कभी ऑनलाइन गेम्स खेलता है। एंड ये सारे क्वेश्चन इसका बेस्ट फ्रेंड पूछ रहा था, तो इससे तो इनसे रिलेटेड पूछने ही थे। ये तांकी से अगला क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि क्या ये पहले से ही हुओबिन को जानती है क्या, लेकिन तभी ये गेम कोई अचानक से रोक देता है। बेचारे लोअक्शिन ने प्लान कर रखा था कि तीसरे गेम में इन्हें कोई जगह पे जाना होगा किसी मैप के जरिए, क्योंकि इसने डिसाइड किया था कि जहाँ पे तांकीर वाला मैप होगा वहाँ पे बहुत सारे फायरवर्क्स होंगे एंड ये उनके नीचे इसे प्रपोज करेगा। लेकिन इस गेम को खेलते खेलते तांकीर फिर से गुम हो जाती है, जिसके पीछे एक डॉगी भी पड़ जाता है। हुओबिन भी इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर ही आ जाता है, लेकिन इस डॉगी से बचने के लिए इन फायरवर्क्स को ये चला देती है, जिससे कि लोअक्शिन को मालूम पड़ जाता है कि वो कहाँ पर होगी। हुओबिन इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है, जो बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। वो सब तो मैं मजाक में ही बोल रहा था, वरना मेरी सारी बातें सीरियस थी। 我什么都答应你，你出来吧，可儿。 ये सब कुछ सुनने के बाद तांकीर भी इसके पास आ जाती है एंड कहा तो इस फायरवर्क के नीचे लोअक्शिन इसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन अब हुओबिन इसे किस करने ही वाला होता है कि इसे इसके भाई का एक पंच खाने को मिलता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड ही पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अब ये देखने के लिए किसकी आगे भी पिटाई होने वाली है कि नहीं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।